तो पिछले एपिसोड में एयरबाई की 90 डिसिबल लिंगर ने रो रो कर एयरबाई और उसकी जूनियर और सीनियर सिस्टरों को याद कर रही थी। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन एयरबाई की तरफ शिफ्ट होता है। एयरबाई एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉन्ड में और भी गहराई में आकर देखते हुए कहा, अरे ये क्या, ये तो एम्परर ट्रेजर पॉन्ड की सबसे छुपा हुआ असली ट्रेजर है। डेम इट, टीएनसी होलीलैंड में इतने प्रेशियस ट्रेजर है लेकिन यहाँ से सिर्फ 3 ही ग्रेट एम्परर निकला है। कितनी बेकार बात है। ट्रेजर मिल तो गया है लेकिन मैं उसे यहाँ से कैसे ले जाऊँ। तभी एयरबाई के ऊपर ट्रेजर के ज्यादा पास आने के कारण स्पिरिट प्रेशर गिरने लगा। तो एयरबाई ने कहा, मुझे इसे थोड़ा सा दूर से ही निकालना चाहिए। और तो और जैसे ही इसे सुनसान जगह से इस ट्रेजर को बाहर निकालूंगा तो आसपास की स्पिरिट प्रेशर और भयानक स्पिरिट मुझे पल भर में ही कुचल कर मार देंगे। शायद मेरा सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और थंडर पेनल्टी का अटैक रेडी करके ट्रेजर के आसपास गिराने लगा, लेकिन अटैक से ट्रेजर के आसपास के स्टोनों पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर एयरबाई ने कहा, सचमुच इस ट्रेजर की वजह से आसपास के स्टोनों में हार्डनेस में बहुत बड़ा फर्क आया है। और फिर से अटैक रेडी करते हुए कहा, एक दिन में सिर्फ 36 बार ही थंडर एंड लाइटिंग का अटैक कर सकता हूँ। तो इस अकॉर्डिंग हाँ, लाइटिंग एंड थंडर का अटैक अच्छे से करना होगा ताकि कुछ वेस्ट ना जाए। और सेकेंड अटैक छोड़ दिया, लेकिन इस अटैक से भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और ट्रेजर की ओर देखते हुए कहा, अगर मुझे ट्रेजर को पूरा हिस्सा खोद कर निकालना है तो मुझे डर है कि इसमें 70 बार थंडर एंड लाइटिंग का अटैक करना होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो कम से कम मुझे 2 दिनों तक पॉन्ड के नीचे रहना होगा। फिर कल्टीवेशन के लिए बैठकर कहा, खैर इसे भूल जाओ, यहाँ की पॉन्ड का पानी बाहर की स्पिरिट की वजह से कई गुना अधिक पावरफुल है, इसलिए दुनिया में कल्टीवेशन के लिए इससे बेहतर जगह नहीं होगा। ये ट्रेजर पॉन्ड के नीचे है, इसलिए इंस्पेक्शन करने वाले एल्डरों को इसका पता अभी तक नहीं लगा। फिर सीन 2 दिनों के बाद एयरबाई पर शिफ्ट होता है। एयरबाई धीरे धीरे आइस ओपन करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, कल्टीवेशन का स्टेज डिवाइन कोड रियलम तक पहुंच ही गया है। और कल्टीवेशन पावर को महसूस करते हुए कहा, कल्टीवेशन की ये रॉकेट लाइक स्पीड रियलिटी में मैंने कभी नहीं देखा। काश पिछले लाइफ का मेरा ट्रेजर लाख और पावर अब होती तो तब मैं 9 होलीलैंडों में से ज्यादा तोड़कर डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन अब यह ट्रेजर को निकलना होगा। और लाइटिंग एंड थंडर का अटैक रेडी करके छोड़ दिया और एक ही अटैक के बाद ट्रेजर निकल आया और इस ट्रेजर को सीक्रेट रियलम का स्पेस खोल के खुद के साथ सीक्रेट रियलम के भीतर ले आया। सीक्रेट रियलम में ट्रेजर को देखकर एयरबाई ने कहा, यह उम्मीद की जा सकती है कि पॉन्ड के नीचे में मौजूद भयानक स्पिरिट पावर गायब हो गया हो, उसके अलावा और कुछ भी ना बदला हो। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर स्पेस पोर्टल खोल के पॉन्ड की सारे स्पिरिचुअल वाटर भी ले लिया। फिर सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है। 2 गार्ड पॉन्ड की इंस्पेक्शन करने के लिए आकर देखकर शॉक हो गया और चिल्लाकर कहा, ओ माय गॉड, एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट कहाँ गया है, वो क्या गायब हो गया है। और फॉर्मेशन प्रेस करके अलार्म बजा दिया। अलार्म की आवाज सुनकर सेक्ट के सभी डिसिपल और एल्डर चौंक गए और कहा, क्या हो रहा है। दूसरी तरफ एयरबाई के डिसिपल लिंगर अलार्म के साउंड सुनकर खुश हो गया और कहा, खूब शोर मचाओ, जितना मन करे उतना शोर मचाओ और वेडिंग कैंसिल कर दो। दूसरे सीन में एयरबाई ने कहा, फॉर्चुनेटली मैंने डिवाइन कोड रियलम में ब्रेक थ्रू करने में सक्सेस रहा, नहीं तो टांगसो रियलम की पावर के साथ इन सभी स्पिरिचुअल वाटर को अंदर नहीं ले पाता। कल्टीवेशन का स्टेज ब्रेक थ्रू हो चुका है और ट्रेजर भी हाथ में आ गया है। अब 90 डिसिपल के पास जाना होगा। तभी एयरबाई बाहर से आवाज सुनकर शॉक हो गया। तभी बाहर की तरफ अलार्म की साउंड सुनकर एल्डर और सुप्रीम एल्डर पॉन्ड के पास आ गए हैं। उनको देखकर 2 डिसिपल झुककर ग्रेटिंग पेश करने लगे। तभी एयरबाई उनके पास छोटा सा डस्ट बनकर उड़कर जा रहा था। तभी एक डिसिपल ने एल्डर को कहा, होली लॉर्ड, ये एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉन्ड कहा था कि उसकी बात पूरी होने से पहले ही ग्रेट एल्डर ने उसको अटैक करके मार दिया। और दूसरा एक डिसिपल को गले में पकड़कर गुस्से से कहा, मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ, बोलो। डिसिपल ने डरते डरते कहा, होली लॉर्ड प्लीज स्पेयर माई लाइफ। हम हर दिन बिना किसी लापरवाही और सावधानी से इंस्पेक्शन करते हैं। होली लॉर्ड ने कहा, पिछले कुछ महीनों का मैनेजमेंट रिकॉर्ड कहाँ है। दूसरे नीचे वाला डिसिपल ने कहा, होली लॉर्ड ये यहाँ है, और एक रिकॉर्ड बुक दे दिया। रिकॉर्ड बुक को देखकर होली लॉर्ड ने कहा, इसका आखिरी बार इस्तेमाल दरअसल 3 डेज पहले हुआ था। तभी दूसरे एल्डर ने कहा, होली लॉर्ड मैं अभी लोगों को टाउन में खोजबीन करने के लिए भेजूंगा, नहीं तो। तभी होली लॉर्ड ने एल्डर को रुककर कहा, डोंट पैनिक,
वो चोर अभी भी यही है। तभी सभी डिसिपलों ने चौंक कर कहा क्या, और ये भाई भी उनकी बातें सुनकर शौक हो गया। होली लॉर्ड ने एल्डर को कहा पूरे टाउन में लॉकडाउन कर दो, लोगों को पॉन्ड के आसपास एरिया की तलाश का ऑर्डर दे दो। याद रखें आप एक भी डस्ट को भी नहीं छोड़ सकते। एल्डर ने यस होली लॉर्ड कहकर काम में लग गया। ये भाई ने उनकी बातें सुनकर कहा लगता है मैं उन्हें थोड़ा सा कम आका। लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मुझे वेडिंग के लिए गिफ्ट देने में और भी सावधान रहना होगा। इसका आगे का एपिसोड ख़त्म हो रहा है। इसका आगे का एपिसोड के लिए डायमंड मांग रहा है। मेरे पास डायमंड नहीं है, इसलिए दूसरा कुछ एक्सप्लेन करना होगा। सोल लैंड 5 मानवा एक्सप्लेन करूँ क्या? करूँ तो कमेंट में यस लिख देना।